हेलो हाय, वेलकम बैक टू क्लासमेट्स एकेडमी। और सर, काफ़ी टाइम हो गया, हमें कोई क्लास नहीं मिली है। ना लाइव, ना रिकॉर्डिंग, गायब भी हो गए हैं सर एकदम से ही। तो बेटा हाँ, कुछ इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से कोई क्लास नहीं आई। लेकिन आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। चैप्टर है हमारा वॉल्यूम नंबर सेकंड, वॉल्यूम नंबर सेकंड। और उसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स। सर, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उसी क्वेश्चन की जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड के अंदर आने वाला है। और बोर्ड में आने के साथ साथ 6 नंबर हमारे सिक्योर कराने वाला है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम उस क्वेश्चन की जिसको आप प्रो राटा के नाम से जानते हो बेटा। ठीक है, प्रो राटा। डायरेक्ट घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा आज। ठीक है, और उसी क्वेश्चन के बेस पे मान के चलो कि आपके बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा, पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, फिगर्स चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारी बुक का। मैं क्वेश्चन यहाँ पे ड्राफ्ट कर देता हूँ आपके सामने। एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, जिसने इशू किए 75,000 शेयर्स। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, शेयर्स इशूड 75,000। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है जिसके ऊपर आपको 4 रुपए पर शेयर पे करना है। फर्स्ट कॉल, इस पर 3 रुपए पर शेयर पे करना है। एंड बेटा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जिसके ऊपर आपको बाकी का बैलेंस अमाउंट पे करना है। तो अगर एट पार शेयर इशू किया है तो 4 3 7, और यहां पर आ गए 3 रुपए। एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हमें 1 लाख शेयर्स के लिए। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो बेटा राटा प्रो राटा एक रेशियो होता है कि हमने क्या किया, हमने 75,000 शेयर दिए आउट ऑफ 1 लाख एप्लीकेशन। अब इसका रेशियो बना देंगे। तो ये बेटा 1 2 3 4, 4 नहीं 3 0, 1 2 3 से 3 0 कट गई। 25 से काटोगे, 25 या 75, 25 चौके 100। यानी कि जिसने 4 शेयर के लिए क्या किया होगा, अप्लाई, उसको 3 शेयर कर दिए गए अलॉट। ठीक है, ये हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। नाउ excess application money received with application was transferred some towards some due on first call। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया यहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, उसको फर्स्ट कॉल के लिए क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया, मतलब आगे एडवांस मान लिया उसको। विभा एक शेयर होल्डर है बेटा, विभा हु वाज अलॉटेड, इसके आगे लिख देता हूं मैं, अलॉटेड 750 शेयर्स, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, यहां इसके बाद बेटा विभा के शेयर्स को क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। आफ्टरवर्ड द सेकेंड कॉल वॉज मेड, उसके बाद सेकेंड कॉल का पैसा मांगा गया। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। एक और शेयर होल्डर है मोनिका, जिसने अप्लाई किए थे 1,000 शेयर्स। इसने हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसके भी शेयर्स को यहां पर, मोनिका के जो शेयर्स थे बेटा, इनको भी क्या कर लिया हमने, फोरफिट कर लिया फाइनल कॉल के बाद। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित फॉर रुपीज 9,000 एज फुल्ली पेड अप। जितने भी शेयर्स थे मोहित को, सारे फोरफिटेड शेयर्स क्या कर दिए बेटा, री इशू कर दिए। कितने रुपए में, ₹4,9,000 एज फुल्ली पेड अप। अब जो कमी पड़ेगी वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल देंगे। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका जल्दी से। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, जर्नल
एंट्रीज। सर जर्नल तो जर्नल के फॉर्मेट में होनी चाहिए। हाँ बेटा, जर्नल को हम बिल्कुल जर्नल के फॉर्मेट में ही करेंगे। फॉर्मेटिंग बना लेते हैं जर्नल एंट्री की, और तब करेंगे इसमें क्वेश्चन हम। ये लो, ये बन गया हमारा अमाउंट का एक कॉलम, और ये बन गया अमाउंट का दूसरा कॉलम, और ये हो गई हमारी पर्टिकुलर्स की लाइन। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है सर, एलएफ का कॉलम नहीं बनाया, कोई बात नहीं बेटा, नहीं बनाया तो आगे फॉर्मेट बनाऊंगा भी नहीं मैं, डायरेक्ट इसी में आपको एंट्रीज करनी सिखानी है। मेन पर्पस फॉर्मेट नहीं है, मेन पर्पस है हमारा जनरल एंट्रीज करने का, कि हम एंट्रीज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सबसे पहली एंट्री बेटा, जब आप एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होती है तो आप क्या एंट्री करते हो? फर्स्ट एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कर ली। देखो, अप्लाई हुए 1 लाख शेयर, हर एक शेयर पे हमें कितने रुपए आने थे बेटा? 4 रुपए। तो हमें 4 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा मिला कितना? सर 4 लाख रुपए रिसीव कर लिया। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो, वापस किसी को नहीं दिया हमने पैसा। बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास आया 4 लाख रुपए। हमने लोगों को शेयर दिए 75,000 इंटू 4, 3 लाख रुपए हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और जो 25,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया था 4 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए हमने मान लिया कि हमें फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया। यस सर, यहां तक बात समझ में आ गई। नाउ बेटा, थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ, लोगों को शेयर दे दिए, अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब देखो बेटा, जितने शेयर लोगों के पास हैं उन्हीं से पैसा मांगोगे। सर 75,000 लोगों के पास शेयर्स हैं टोटल, और हर शेयर पे फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मांगने हैं। तो 3 रुपए 75,000 के हिसाब से ये बैठते हैं बेटा 2,25,000 रुपए के। यस सर। नंबर फोर्थ, अब जब पैसा रिसीव होने की बात आएगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हमें फर्स्ट कॉल का पैसा क्या हो गया बेटा? रिसीव हो गया। अब देखो रिसीव कितना होगा, हमने 2,25 मांगा, हमारे पास पहले से ही 1 लाख रुपए आया हुआ था, और एक शेयर होल्डर था जिसने हमें पैसा नहीं दिया, उसको भी यहां से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आओ बनाते हैं अपना वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है बेटा विभा, जिसने अप्लाइड किए थे 750, नहीं बेटा, जिसको अलॉट हो गए थे, जिसको अलॉट हो गए थे 750
50 शेयर्स। ठीक है, तो बेटा इसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे, क्योंकि यहां पर हमारा प्रो राटा था 3/4। जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 3 शेयर अलॉट हुए, यानी कि अलॉट कम हुए, अप्लाई ज्यादा किए होंगे। तो कैसे निकालेंगे? 750 अलॉट, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा बेटा 1000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया। अब देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 4 रुपए के हिसाब से इसने हमें 4000 रुपए एप्लीकेशन मनी दी होगी, माइनस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, हमने इसको शेयर्स दिए 750 इंटू 4, तो हमने 3000 रुपए इसका कैपिटल में ट्रांसफर किया, और 1000 रुपए बेटा एडवांस आ गया इसका, एडवांस फॉर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का एडवांस आ गया इसका 1000 रुपए। नाउ शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अब इसके पास 750 शेयर हैं, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो ये आ गया बेटा 2250 रुपए हमने इससे फर्स्ट कॉल का मांगा, माइनस एडवांस एडजस्टेड, हमने इसका एडवांस क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, कितना? 1000 रुपए, तो यानी कि 1250 रुपए इससे हमें नहीं मिले। ये कहलाएगी हमारी कॉल्स इन एरियर्स। आई होप वर्किंग नोट समझ में आया होगा बेटा, वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम कैसे एंट्री करेंगे? हम कहेंगे कि सर 2,25,000 में से 1 लाख तो हमारे पास पहले ही एडवांस में आ गया था, और 1250 रुपए ऐसे थे जो हमें रिसीव नहीं हुए। तो ये कितना बचेगा बेटा? 225 में से 1 लाख गया, 125, 124, 123,750, 123,750। अब क्या हुआ? अब हमने इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। जैसे फोरफीचर करेंगे तो फोरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, हमने कितने शेयर्स फॉरफिट करे? सर 750। हर शेयर पे अभी पैसा मांग कितना लिया? मांग लिया बेटा 4 और 3 7, 7 रुपए हमने मांग लिए। फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा जो हमें रिसीव हो गया, और फर्स्ट कॉल में आएगा जो रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल की एरियर थी 1250 रुपए, ये आएगा बेटा, लास्ट में आ गई 0, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 3 5250। तो हमें जो पैसे रिसीव हो गए इससे वो कितने हो गए थे? 4000 रुपए। याद करो, 1000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से इसने हमें टोटल पैसा कितना दिया? 4000। वही पैसा हमने क्या किया? इसका फोरफिट करा। यस सर, ये तो हमें समझ आ गया। चलो तो बेटा एंट्री नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब इसके शेयर फोरफिट करने के बाद में हमें फाइनल कॉल मांगनी है, तो एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब देखो, टोटल शेयर थे हमारे पास 75,000, 75,000 में से हमने 750 शेयर्स, 75,000 में से 750 शेयर्स हमने क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए। अब हमारे पास शेयर्स बचे 74,250, और इन पे हमें 3 रुपए मांगने हैं बेटा, तो हमारा जो ड्यू होगा पैसा 2,22,750 रुपए, इतना पैसा हमें मांगना है लोगों से। हमने मांग लिया। अब रिसीव की बात आएगी, 7th, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल
मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड के टाइम पे भी याद रखो 2/750 आपने मांगा, इसमें से एक पर्सन से आपको पैसा नहीं मिला। क्या नाम था उसका? वर्किंग नोट नंबर 2, मोनिका, जिसने अप्लाई किए थे 1000 शेयर्स। मोनिका ने अप्लाई किए 1000 शेयर। 1000 शेयर अप्लाई करने के बाद उसको अलॉट हुए होंगे बेटा 750 शेयर, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको, प्रोराटा 1000 डिवाइडेड बाय अप्लाइड यानी कि 4 और अलॉटेड मतलब 3, 750 शेयर्स को अलॉट हुए। इसका कोई भी किसी तरीके का एडवांस नहीं होगा। एक सेकंड बेटा, हाँ जी बेटा, बीच बीच में ऐसे इंटरप्शंस आते रहते हैं। कई बार घर से कॉल आ गया कि भाई बैच ओवर हो गया है, क्या कर रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो बेटा मोनिका जिसने अप्लाई किए 1000 शेयर्स, उसको अलॉट हुए 750 शेयर्स। तो एडवांस तो इसका कुछ होगा ही नहीं, एडवांस तो सेकंड कॉल पे किसी का भी नहीं है। जब किसी का नहीं है तो मोनिका का भी नहीं होगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसके पास 750 शेयर थे, तो इसने 750 शेयर पे 3 रुपए यानी कि 2250 रुपए हमें नहीं दिए होंगे। तो यहां से 2250 क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। 2/750 माइनस 2250, तो हमें जो पैसा मिला वो मिला बेटा 2,20,500 रुपए। 2,20,500। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब चलते हैं एंट्री नंबर 8 की तरफ। अब इसके भी शेयर्स क्या कर लें, फॉरफिट। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, अब देखो कैपिटल डेबिट कितने से होगी? सर टोटल हमने जो शेयर्स फॉरफिट किए अब दोबारा से, वो थे 750। इस पे मांग चुके हम ऑलरेडी पूरा पैसा 7,500। इसमें कुछ मिल गया और कुछ नहीं मिला। मिला कितना नहीं, 750 शेयर पे 3 रुपए, 2250 हमें रिसीव नहीं हुए, और ये 5250 हमें रिसीव हो गए। 750 शेयर पे 7 रुपए मिल गए, 3 रुपए नहीं मिले। अब क्या हुआ, अब हमने सारे शेयर्स दोबारा बेच दिए। दोबारा बेचेंगे तो रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो कमी पड़ेगी वो निकालेंगे कहां से, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। देखो सारे के सारे शेयर्स हमने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में, 9,000 में। सारे के सारे शेयर्स बनते कितने थे बेटे, 750। मोनिका के पास 750 शेयर, उससे पहले विभा के पास टोटल शेयर हो गए 1500। ये फुल्ली पेड अप कब होंगे, जब 10 रुपए पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15,000। कमी पड़ी कितने की, 6,000 की, वो निकाल लिया हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट से।
नाउ बस लास्ट एंट्री नंबर 10। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम कैपिटल रिजर्व में सारा प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on reissue transferred to capital reserve account। जो भी प्रॉफिट हुआ रीइश्यू पे वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ देखो, हमने पहली बार जब शेयर फोरफिट करे तो 4,000 रुपये जब्त करके लाए, दूसरी बार फोरफिट करे तो 6,000 जब्त किए, तो टोटल फोरफीचर कितना हुआ 10,000। इसमें से यूज कितना हुआ बेटा 6,000। 6,000 यूज हुआ 6,000। फोरफिट हुआ हमारा 4,000 और दूसरी बारी में 5,250। 4,000 और 5,250 टोटल हो गया 5,250 और 4,000। लिख लेते हैं यहाँ पे 5,250 और 4,000 टोटल हमने फोरफिट किया 5 और 4 9,250 टोटल फोरफिट, और हमने यूज कर लिया 6,000। तो 3,250 रुपए का हमें क्या हो गया प्रॉफिट, यानी कि गेन हो गया। यहाँ ये फिगर गलत लिखी हुई है बेटा, इसको करेक्शन कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम 9,250 माइनस 6,000, प्रॉफिट हुआ हमें 3,250 रुपए का, और ये ट्रांसफर हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो बेटा इसी टाइप के और क्वेश्चंस के लिए जो है लगातार वीडियोस आती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। और वंस अगेन मैं सब लोगों के साथ में एक आग्रह कर रहा हूँ कि बेटा अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है और क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।